कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारा चल रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में हम देख रहे हैं मटेरियल वेरिएंसेस। और मटेरियल वेरिएंसेस में हमने 5 वेरिएंसेस डिस्कस कर लिए। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। 5 वेरिएंसेस हमने लास्ट क्लास तक डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दिसंबर 2015 में। आई होप सभी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और आपने इसको कंप्लीट भी कर लिया होगा। बट आंसर मैच करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका ये आंसर ठीक है या गलत, मैं यहाँ पे आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। आओ क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, उन्होंने हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है। कंजम्पशन बताया है पर 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, पर 100 यूनिट ऑफ आउटपुट कितना कंजम्पशन होगा वो बताया है। 100 यूनिट को बनाने के लिए कितना कंजम्पशन होगा वो हमें बताया है। दो तरीके के मटेरियल कंज्यूम होते हैं, मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई। स्टैंडर्ड सेट किया था 30 यूनिट्स ऑफ मटेरियल एक्स यूज करेंगे एट द रेट ऑफ ₹5 पर यूनिट परचेज करेंगे। मटेरियल वाई की 70 यूनिट्स यूज होगी एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट। लेकिन एक्चुअल में मटेरियल एक्स की 40 यूनिट आपने कंज्यूम की एट द रेट ऑफ 5, वाई की 70 यूनिट्स आपने कंज्यूम की एट द रेट ऑफ 5। तो आपके पास स्टैंडर्ड और एक्चुअल जो दोनों डेटा गिवन है वो 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट के लिए ही गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट कॉलम तब बनता है जब क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट की क्वांटिटी डिफर करती है। क्या कैलकुलेट करना है? प्राइस, यूसेज, मिक्स, यील्ड और कॉस्ट। मतलब अभी तक जो मटेरियल के 5 वेरिएंसेस हमने देखे हैं, 500 के 500 इस क्वेश्चन में डिस्कस करने हैं। तो हमें डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस बनाना तो पड़ेगा। सर क्यों? आपने तो कहा था कि डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस केवल तब बनाते हैं जब स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट अलग अलग होता है। यहाँ पे तो स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम है। बट हमने लास्ट क्लास में मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेशन के लिए रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कॉलम देखा था, और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट किए बिना मिक्स वेरिएंस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए बनाना पड़ेगा। आओ हेडिंग पुट करो, आंसर नंबर 16। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 16। हम बनाएंगे डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस, डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस हम बनाएंगे डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस। सबसे पहले कॉलम में हम मटेरियल के नाम लिखने के लिए मटेरियल का कॉलम ले लिया। उसके बाद हम लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, वो तो लेना ही है। उसके बाद हम लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट का कॉलम। ये यहाँ पे जरूरत नहीं है कि मेरे पास स्टैंडर्ड और एक्चुअल जो दोनों गिवन है वो 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट के लिए ही गिवन है, तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट नहीं लेना। तो इसके बाद मैं लूंगा एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट, और उसके बाद मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए मैं बनाऊंगा एक लास्ट कॉलम, दैट इज रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। शॉर्ट में आप इसको RSQ बोल सकते हैं। एज पर क्वेश्चन दो तरीके के मटेरियल यूज होने हैं, मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई। स्टैंडर्ड आउटपुट
और एक्चुअल आउटपुट 100 यूनिट है। क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में केवल और केवल क्वांटिटी कैलकुलेट की जाती है। एज पर क्वेश्चन, मटेरियल एक्स स्टैंडर्ड सेट हुआ था 30 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹5, 30 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹5 150। वाई सेट हुआ है 70 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹4 280। इसका टोटल हो गया 100 और इसका टोटल हो गया 430। एक्चुअल में आपने मटेरियल ए यूज किया है 40 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5, 40 यूनिट एट द रेट ऑफ 5 200, और वाई यूज किया है 70 यूनिट एट द रेट ऑफ 5 350। तो एक्चुअल में क्वांटिटी कंज्यूम हुई 110 और ये आ गया आपका 550। ये डेटा तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, जस्ट हमने मल्टीप्लीकेशन ही की है, जस्ट हमने मल्टीप्लीकेशन ही की है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिक्स वेरिएंस। इसके लिए आप क्या करते हो, तो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी होती है दैट इज 110, तो स्टैंडर्ड रेशियो में रखते हो। स्टैंडर्ड रेशियो देखूं तो ये है 3:7 का रेशियो, तो इस 110 को आपने 3:7 के रेशियो में रखना है। 3:7, 3 + 7 10 हो गया, तो 110 डिवाइडेड बाई 10 11 इंटू 3 करूं तो 33, इंटू 7 करूं तो 77। तो 110 को हमने स्टैंडर्ड रेशियो 3:7 में पुट कर दिया। तो हमारा डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस कंप्लीट है। अब हम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन वेरिएंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में पहली रिक्वायरमेंट है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फर्स्ट वेरिएंस कैलकुलेट करूंगा मैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अब आपको ये फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, काफी सारे क्वेश्चन में अप्लाई कर चुके हो आप। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। दो तरीके के मटेरियल है, मटेरियल एक्स और वाई। स्टैंडर्ड प्राइस हमने सोचा था मटेरियल एक्स का 5 रुपए, एक्चुअल में पे किया है 5 रुपए, तो ये तो 0 हो जाएगा। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड है 40, तो 5 - 5 इंटू 40, 5 - 5 इंटू 40, इट विल बी इक्वल टू 0। मटेरियल वाई का प्राइस आपने सोचा था 4, एक्चुअल में पे कर रहे हो 5 और एक्चुअल क्वांटिटी है 70। 4 - 5 इंटू 70, 4 - 5 इंटू 70, इट विल बी 70, वो भी नेगेटिव में एडवर्स, दोनों का टोटल भी 70 एडवर्स आ गया। पहली रिक्वायरमेंट हमने सेटिस्फाई कर दी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू 70 एडवर्स। सेकंड रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट करना है। सेकंड पॉइंट में आपको मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। दो तरीके के मटेरियल, मटेरियल एक्स और वाई। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल एक्स की क्वांटिटी यूज होनी चाहिए थी 30, एक्चुअल में आपने यूज किया है 40, स्टैंडर्ड प्राइस है 5, 30 - 40 इंटू 5, 30 - 40 इंटू 5, क्या आ गया 50 एडवर्स, 50 एडवर्स। वाई हमने स्टैंडर्ड सेट किया था 70, एक्चुअल में भी 70, तो ये 0 हो जाएगा। स्टैंडर्ड प्राइस है 4, 70 - 70 इंटू 4, 70 - 70 इंटू 4, दैट विल बी इक्वल टू 0। मटेरियल यूसेज वेरिएंस आ जाएगा आपका टोटल 50 एडवर्स। दिस इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, मटेरियल यूसेज वेरिएंस
50 एडवर्स आ गया। थर्ड रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करना है। थर्ड रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला होता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। दो तरीके के मटेरियल आप यूज कर रहे हो, मटेरियल एक्स और वाई। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल एक्स की आपने कैलकुलेट की 33, एक्चुअल क्वांटिटी आप यूज कर रहे हो 40, स्टैंडर्ड प्राइस है 5 रुपए। 33 माइनस 40 इंटू 5, 33 माइनस 40 इंटू में 5, दैट विल कम 35 एडवर्स। के बाद y की बात करें तो y की रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 77, एक्चुअल में आपने यूज की है 70, स्टैंडर्ड प्राइस है 4। 77 माइनस 70 इंटू 4, 77 माइनस 70 इंटू 4 क्या आ जाएगा 28, वो भी फेवरेबल। नेट आ गया ₹7 एडवर्स। थर्ड रिक्वायरमेंट का आंसर है 7 एडवर्स। के बाद फोर्थ रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। फोर्थ रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल यील्ड मतलब एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट। एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट, क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट 100 है ही, माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट का मतलब है आपने जो एक्चुअल में टोटल इनपुट यूज किया है, आपने जो एक्चुअल में टोटल इनपुट यूज किया है उसमें कितना स्टैंडर्ड आउटपुट बन जाना चाहिए था। इसका फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड आउटपुट जो क्वेश्चन में गिवन है डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल इनपुट। इनपुट मतलब मटेरियल। स्टैंडर्ड आउटपुट क्वेश्चन में 100 है, स्टैंडर्ड आउटपुट क्वेश्चन में 100 है। 100 यूनिट का आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 100 यूनिट के इनपुट से, तो आपने एक्चुअल में 110 का इनपुट यूज किया, तो 110 में कितना बनना चाहिए था। अगर आप 100 आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे थे 100 के इनपुट से, तो 110 के इनपुट में 110 का आउटपुट बनना चाहिए था। 110 यूनिट स्टैंडर्ड बननी चाहिए थी, 110 बननी चाहिए थी 110 के इनपुट में, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन में स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन में स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड कॉस्ट थी 430, स्टैंडर्ड आउटपुट था 100 रुपी, तो 430 अपॉन में 100, 430 अपॉन में 100, 430 अपॉन में 100, ₹4.30, 4.3 पर यूनिट। ये ले जाके फॉर्मूले में पुट कर दो 4.3 पर यूनिट,
तो आपका आंसर आ जाएगा 43। 43 वो भी एडवर्स में, 43 वो भी एडवर्स में। लास्ट रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना है। फिफ्थ हमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड कॉस्ट है 430 और एक्चुअल कॉस्ट है 550। स्टैंडर्ड कॉस्ट है 430 और एक्चुअल कॉस्ट है 550। दैट विल कम 120 एडवर्स, 120 एडवर्स। आप मैच करके भी देख सकते हो। हम कहते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मटेरियल प्राइस प्लस यूसेज होता है। मटेरियल प्राइस आपने कैलकुलेट किया 70 एडवर्स, यूसेज किया 50 एडवर्स, दोनों मिला के 120 एडवर्स इज द कॉस्ट वेरिएंस। तो 120 एडवर्स इज द कॉस्ट वेरिएंस। तो इससे आप आपको कैलकुलेशन पता चल जाती है कि आपने जो कैलकुलेशन की वो सही है या फिर उसमें कहीं कोई मिस्टेक हो गई है। तो आपने स्टार्टिंग से यहाँ से कॉपी करना है। देखो मटेरियल वेरिएंसेस में मैंने आपको टोटलिटी में 6 वेरिएंसेस बताए थे, जैसे हम 5 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट जो वेरिएंस है मटेरियल से रिलेटेड, दैट इज मटेरियल रिवाइज्ड वेरिएंस, रिवाइज्ड वेरिएंस। मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस अपने आप में कुछ नहीं बताता।
एक्चुअल में हमने मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट किया था, हमने मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट किया था। अगर मटेरियल यूसेज वेरिएंस में से तो मिक्स वेरिएंस का पार्ट है वो अगर हटा दिया जाए, क्योंकि यूसेज में डिफरेंस ड्यू टू मिक्सचर भी आता है, क्योंकि हर एक मटेरियल से जो इनपुट हर एक मटेरियल से जो आउटपुट मिलता है वो सेम नहीं होता। एक तो मैं आपको कॉटन का कपड़ा दूं, एक मैं आपको सिल्क का कपड़ा दूं। अगर मैं दोनों 3-3 मीटर कपड़े आपको दूं और बोलूं कि शर्ट बनाओ या कुर्ता बनाओ, कहीं ना कहीं सिल्क का जो कपड़ा है वो श्रिंक नहीं होता, तो उससे जो शर्ट बनाओगे वो आपका बड़ा बनेगा, जबकि कॉटन का जो कपड़ा है वो श्रिंक हो जाता है, जो आप शर्ट बनाओगे वो इन कंपैरिजन विद सिल्क छोटा बनेगा। तो हर एक मटेरियल का जो आउटपुट है वो अलग अलग होता है। तो जब आप यूसेज में से मिक्स वेरिएंस अलग कर देते हो तो जो हम यूसेज वेरिएंस निकालते हैं वो रिवाइज हो जाता है। वो क्या हो जाता है? रिवाइज हो जाता है। तो उसी को रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस बोल दिया जाता है। मैं लिख देता हूं, when material mix variance is calculated, when material mix variance is calculated, then this variance will be revised. This variance will be revised, which is known as material revised stage variance। जब मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट किया जाता है तो जो हम यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं वो रिवाइज किया जाता है बाय द कंपनीज, और जो रिवाइज किया जाता है वो बोला जाता है मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस। वैसे तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ये हो सकता था कि अगर मैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस में से मिक्स वेरिएंस को माइनस कर दूं तो मुझे रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस मिल जाता है। वैसे तो मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस, जिसको आप शॉर्ट में MRUV बोल सकते हो, वैसे तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये बन सकता है, दैट इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस माइनस मटेरियल मिक्स वेरिएंस। हालांकि आंसर वही आएगा जो कि बुकिश के अकॉर्डिंगली है, बट बुकिश वालों ने इसका फॉर्मूला थोड़ा सा टेक्निकली अलग करके बताया। क्या इन्होंने फॉर्मूला बताया? मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला हमें जो बताया गया है बुक्स के अकॉर्डिंगली वो होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। हालांकि ये वही अमाउंट कैलकुलेट करके बताएगा तो कि मैं मटेरियल यूसेज में से मिक्स वेरिएंस माइनस करके कैलकुलेट कर पाता हूँ, लेकिन अपने को तो बुकिश के अकॉर्डिंगली जाना है, क्योंकि नंबर हमें चाहिए एग्जाम में, तो आपको सेकंड जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई करते हुए चलना है। अब में जो वर्डिंग्स है वो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में मैं बात करूं तो ये आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हो गई, माइनस है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो आप मिक्स वेरिएंस के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो नई कोई वर्डिंग नहीं है, बस अपने को केवल और केवल एक नया फॉर्मूला याद करना है। मटेरियल रिवाइज्ड वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। हेडिंग पुट करो मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस, और ये स्लाइड आपको कॉपी करनी है।
क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपके एग्जाम में 2 बारी ये क्वेश्चन पूछा गया। एक तो बीकॉम ऑनर्स 2013 में और उसके बाद नवंबर 2013। हो सकता है ये सेम हो, मैंने 2 बारी गलती से लिख दिया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये एसओएल में पूछा गया और ये रेगुलर वालों के पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखो, थोड़ा सा अलग है। पिनाक लिमिटेड प्रोड्यूसेस एन आर्टिकल बाय ब्लेंडिंग टू रॉ मटेरियल। ब्लेंडिंग मतलब मिक्स करके, ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सचर तैयार करके। कंपनी का नाम है विनाक लिमिटेड। वो 2 तरीके के रॉ मटेरियल को मिक्स करके एक प्रोडक्ट बनाती है। इट ऑपरेट्स ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम ये फॉलो करते हैं। एंड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट फॉर रॉ मटेरियल। स्टैंडर्ड्स हमें बताए हैं, क्या सेट किए उन्होंने। स्टैंडर्ड सेट किया कि मटेरियल ए यूज होगा 40%, बी यूज होगा 60%, परचेज कर लेंगे 4 रुपये और 3 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंगली, और लॉस हो जाएगा प्रोसेसिंग में 15%। का मतलब अगर मैं 100 का टोटल इनपुट एज्यूम करूं तो 40 लग जाएगा ए, 60 लग जाएगा बी, और उसमें से 15 का लॉस होकर आपको आउटपुट 85 का मिलेगा। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेटा। कहते हैं ड्यूरिंग अप्रैल 2013, एक पर्टिकुलर मंथ अप्रैल 2013 में क्या हुआ। द कंपनी प्रोड्यूस्ड 1700 kg ऑफ फिनिश्ड आउटपुट। का मतलब एक्चुअल में आउटपुट जो बनाया गया वो बनाया गया 1700 kg। द पोजीशन ऑफ स्टॉक्स एंड परचेजेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2013 इज एज अंडर। हमारे पास अप्रैल 2013 में क्या ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक थे वो बताए, और परचेजेस बताइए। ध्यान देना, मटेरियल है ए और बी। स्टॉक आपको अगर 1 अप्रैल 2013 का बताया है मतलब ओपनिंग स्टॉक, और अगर आपको स्टॉक बताया है 30 अप्रैल 2013 तो ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक, और ये गिवन आपके पास परचेजेस। तो आपके पास ओपनिंग, परचेजेज और क्लोजिंग गिवन है। आप यहां से क्वांटिटी कंज्यूम्ड कैलकुलेट कर पाओगे। क्वांटिटी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू आपको क्लोजिंग क्वांटिटी कंज्यूम्ड पता चल जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हमें शो करना है। ध्यान देना, कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वो सारे के सारे वेरिएंसेस तो हमने अभी तक डिस्कस किए। मटेरियल का प्राइस, मटेरियल का यूसेज, मटेरियल का यील्ड, मटेरियल का मिक्स, प्राइस यूसेज भी, और मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अभी तक जो भी आपने पीछे देखा है तो सारा का सारा कहीं ना कहीं प्राइस इसके अंदर हो जाना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो इनपुट में ये तो एजम्पशन के अकॉर्डिंगली जाऊंगा तो मेरा आउटपुट 85 आएगा, और एक्चुअल में आपका आउटपुट है 1700 kg। तो स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट अलग अलग है। यहाँ पे आपको टोटलिटी में 5 कॉलम बनाने पड़ेंगे। सर कौन कौन से? पहला मटेरियल के नाम लिखने के लिए, दूसरा स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, तीसरा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, चौथा एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट, और पांचवा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी की कैलकुलेट करनी है। तो आओ हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 17। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 17। हम बनाएंगे डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस, डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस। पांच कॉलम में आपका डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस बनेगा। सबसे पहला कॉलम आपका रहेगा मटेरियल के नाम लिखने के लिए। दूसरा कॉलम हम बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट। में आप 3 कॉलम बनाते हो क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट।
नेक्स्ट कॉलम होगा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, में भी 3 कॉलम आप कंसीडर करते हो, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। नेक्स्ट होगा आपका एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट में भी 3 कॉलम हम बनाते हैं, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। और लास्ट कॉलम होगा आपका प्राइस्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, में केवल और केवल क्वांटिटी लिखी जाती है। एज पर क्वेश्चन 2 तरीके के मटेरियल हम यूज करने की बात कर रहे हैं, दैट इज मटेरियल ए और मटेरियल बी। मटेरियल ए और मटेरियल बी। एज पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन ने परसेंटेज में स्टैंडर्ड मिक्सर दिया है, तो हमें यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अज्यूम टोटल इनपुट, अज्यूम टोटल इनपुट इज इक्वल टू 100 kg। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम जो टोटल इनपुट स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, देता हूं यहाँ पे स्टैंडर्ड टोटल इनपुट इज इक्वल टू 100 kg। मतलब ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल है ये हम 100 एज्यूम कर रहे हैं। एज पर क्वेश्चन मटेरियल ए लगेगा 40%, मटेरियल बी लगेगा 60, और एज पर क्वेश्चन 3% का लॉस हो जाएगा। तो 100 में से अगर 15% का लॉस हो जाएगा तो स्टैंडर्ड आउटपुट 85 होगा। और रेट है 4 और 3, ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 340, ये हो जाएगा 340। के बाद क्वेश्चन ने हमें एक्चुअल आउटपुट बताया 1700 kg। एक्चुअल आउटपुट आप 2 जगह लिखते हो, एक्चुअल आउटपुट यहां पे भी लिखा जाता है और यहां पे भी लिखा जाता है। के बाद क्वेश्चन ने हमें स्टॉक और परचेजेस की पोजीशन बताई है कि ओपनिंग स्टॉक कितना था और परचेज कितना था। और यहाँ पे परचेज जो है उसकी आपके पास कॉस्ट गिवन है। क्वेश्चन ने कहा 3400 रुपये में हमने 800 kg रॉ मटेरियल खरीदा है। 3400 डिवाइडेड बाई 800 का मतलब आपने मटेरियल ए जो खरीदा है का रेट है 4 रुपये 25 पैसा, और मटेरियल बी 3000 रुपये में आपने 1200 kg खरीदा है, का रेट है 2.5। जो मटेरियल आपने खरीदा है, मटेरियल ए का रेट है 4.25, बी का रेट है 2.5, लेकिन हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक भी था और कुछ हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी बच गया। यहां पे ध्यान से सुनना, जब भी हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन हो और क्वेश्चन ये ना बताए कि ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करती है या लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो हमेशा एजम्पशन ली जाती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की। हमेशा एजम्पशन ली जाती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की। मतलब कंपनी सबसे पहले ये 35 और 40 kg यूज करेगी, बाद में जो अलग है वो अलग से यूज करेगी। तो ध्यान देना, यहां पे अगर मैं बात करूं तो आप कितना कंजम्पशन कर रहे हो, आप कितना कंजम्पशन कर रहे हो, तो मैं यहां पे कैलकुलेशन कर देता हूं। मटेरियल कंज्यूम्ड की क्वांटिटी, ध्यान देना, मटेरियल कंज्यूम्ड की मैं क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहा हूं कि आपने हर एक मटेरियल कितना कितना कंज्यूम किया। इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है, सर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स कितनी थी प्लस मैंने यूनिट्स खरीदी कितनी है माइनस हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में कितनी यूनिट्स बच गई। 2 तरीके के मटेरियल है ए और बी। हमारे पास ओपनिंग में थे 35 और 40 kg,
35 और 40 केजीज, परचेज किया हमने 800 और 1200 केजीज, 800 और 1200 केजीज, और लास्ट में बच गए आपके पास 5 और 50 केजीज। सिंपल सी बात यह है सर, मटेरियल ए मेरे पास 35 पहले से था, 800 मैंने और खरीद लिया था, तो मेरे पास 835 केजी हो गया था। इसमें से 5 केजी अगर बच गया, 830 केजी हमने मटेरियल ए यूज कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मेरे पास 40 केजी मटेरियल था, 1200 केजी मैंने परचेज कर लिया, तो मेरे पास 1240 केजी मटेरियल हो गया था। 50 बच गया, 1190 केजी मैंने यूज कर लिया। ध्यान देना, 1190 केजी मैंने यूज कर लिया। और अजम्पशन भी लिख देता हूं, अजम्पशन है कंजम्पशन ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। ध्यान देना, कभी भी क्वेश्चन में ना लिखा हुआ हो कंजम्पशन, अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, कंजम्पशन आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंगली करते हो या लास्ट इन फर्स्ट आउट, हमेशा आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अज्यूम करना है तब तक जब तक क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हुआ। तो इसका मतलब आपने मटेरियल ए 830 केजी यूज किए, आपने मटेरियल ए 830 केजी यूज किए, लेकिन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात की जाए तो इस 830 में 35 केजी आप पहले ये यूज करोगे, बाकी बचा हुआ तो आपने खरीदा है में से यूज करोगे। टोटल तो 830 केजी आप यूज करोगे, तो टोटल मटेरियल ए 830 केजी यूज करोगे, में 35 केजी आप ओपनिंग वाला यूज करोगे, और बैलेंस 795 जो है वो परचेजेस में से करोगे। परचेजेस का रेट मैंने कैलकुलेट करा हुआ है 4.25 का। इस 35 पे क्या रेट अप्लाई होगा अभी बताऊंगा। बिल्कुल इसी तरीके से मटेरियल बी की बात कर लेते हैं पहले। सर मटेरियल बी हमने टोटलिटी में कंज्यूम किया है 1190। अब इस 1190 में 40 केजी तो मैं पहले ओपनिंग वाला यूज करूंगा, 40 केजी मैं पहले ओपनिंग वाला यूज करूंगा, और बैलेंस जो 1150 है वो मैं परचेजेस में से यूज करूंगा। परचेजेस का रेट हमने कैलकुलेट करा हुआ है 2.5, परचेजेस का रेट हमने कैलकुलेट करा हुआ है 2.5, तो 795 इंटू 4.25, 3378.75, 3378.75, और 1150 इंटू 2.5, 2875। नाउ कई बार तो ऐसा हो सकता है कि ये जो ओपनिंग स्टॉक है का भी आपको प्राइस बता दिया जाए। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक का प्राइस बताया हुआ हो तो आपको वही प्राइस लेना है तो क्वेश्चन में बताया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक हो और ये ना बताया हुआ हो पिछले महीने या पिछले साल हमने को किस रेट पे खरीदा था, तो हम अज्यूम करके चलते हैं इन मटेरियल को आपने स्टैंडर्ड प्राइस पे खरीदा था। क्यों सर ऐसा क्यों अज्यूम किया जाता है कि परचेज वाले प्राइस क्यों नहीं लिए जाते? क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं, पहली ही क्लास में मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड जो सेट किए जाते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस सेट किए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट पीरियड सेट किए जाते हैं। तो अगर आपने अप्रैल 2013 के लिए स्टैंडर्ड प्राइस 4 और 3 सेट किया होगा तो इसका मतलब यही है पास्ट पीरियड में आपने मटेरियल 4 और 3 पे खरीदा होगा, वही आपने स्टैंडर्ड सेट किया होगा। समझने वाली बात यह है कि सर अगर हमारे पास कभी भी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी गिवन हो, हमें अप्लाई करना हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, और ओपनिंग स्टॉक के प्राइसेस ना गिवन हो तो हमें स्टैंडर्ड प्राइसेस ही लेने हैं, मतलब 4 और 3 ही लेने हैं। यहाँ पे 4 लेने हैं और यहाँ पे 3 लेने हैं। और एक नोट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इफ
opening stock units of material, if opening stock units of material are given but price is not given, then standard price should be considered, standard price should be considered price for opening stock. ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी के लिए आपको स्टैंडर्ड प्राइस कंसीडर करते हुए चलना है। क्वेश्चन में 4 और 3 है तो वो कंसीडर करने हैं। क्या आ जाएगा आपका 140 और ये आ जाएगा आपका 120। हमें अलग अलग मटेरियल की कॉस्ट की जरूरत तो होती नहीं है, यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट का आप टोटल शो कर सकते हो, दैट विल कम। क्या आ जाएगा आपका 6513.75, 6513.75। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट बन गया। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, मैंने ये क्वांटिटीज प्राइस में लिख दी, प्राइस अमाउंट में लिख दिया और RSQ में मैंने ये लिख दिया। तो हमें इसको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। करो जरा, यहाँ पे आपने सही कॉपी किया होगा, नहीं किया है तो वेल गुड, गलत कॉपी किया है तो आपको मेरे साथ चेंज करना पड़ेगा। मैं ये भूल गया, लास्ट कॉलम मेरा प्राइस्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का है। के बाद हमें रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, तो एक्चुअल क्वांटिटी होती है, दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी की मैं बात करूं टोटेलिटी में, टोटेलिटी में देखो जरा कितना है इसका, दोनों का टोटल 830 है मटेरियल ए और 1190 है मटेरियल बी। टोटल मटेरियल की क्वांटिटी है ये 2020। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है 2020, हमें उसको स्टैंडर्ड रेशियो में रखना है। स्टैंडर्ड रेशियो क्या है आपका 2:3, 2:3 के रेशियो में हमें ये क्वांटिटी रखनी है। 2 3 5 हो गया, 2020 डिवाइड बाई 5 इंटू 2। मटेरियल ए आ जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 808 और बी आ जाएगा 1212। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी आ गया। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट भी बनाना है। क्यों कि स्टैंडर्ड आउटपुट है 85 और एक्चुअल आउटपुट है 1700। तो आप सिंपल कहेंगे सर अगर 40 का इनपुट है 85 के लिए तो 1700 के लिए कितना, तो 40 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 1700 क्या आ जाएगा 800। 60 का इनपुट है 85 के लिए, 60 डिवाइड बाई 85 1700 के लिए कितना, मल्टीप्लाई बाय 1700 क्या आ गया 1200, हो गया 2000। स्टैंडर्ड प्राइस कॉपी होते हैं 43, हो जाएगा 3200, हो जाएगा 3600 और इसका अमाउंट का टोटल आ जाएगा 6800, 6800। टेबल हमारी कंप्लीट है, हम अब फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी उसी सीक्वेंस में देख लेते हैं। सबसे पहले हमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना है।
सबसे पहले हमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल है दो तरीके के। सबसे पहले मटेरियल ए, ध्यान से देखना, मटेरियल ए का स्टैंडर्ड प्राइस तो एक है 4 रुपए, बट एक्चुअल प्राइस दो है 4 और 4.25। तो हमें फॉर्मूला दो बार लगाना है। पहले 4 रुपए के लिए स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और इसके अकॉर्डिंगली एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड है 35। 4 माइनस 4 इंटू 35, 4 माइनस 4 इंटू 35, ऑफकोर्स ये जीरो आएगा। फिर से लगाओ सेम फॉर्मूला फॉर मटेरियल ए। स्टैंडर्ड प्राइस 4 रुपए माइनस एक्चुअल प्राइस 4.25, इतनी क्वांटिटी के लिए 795 के लिए 4 माइनस 4.25 इंटू 795, 4 माइनस 4.25 इंटू 795, क्या आ जाएगा? 4 माइनस 4.25 इंटू 795, एडवर्स आ गया 198.75। एडवर्स क्या आ गया मटेरियल ए के लिए? 198.75 एडवर्स। इसी तरीके से हम मटेरियल बी के लिए अप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस मटेरियल बी का 3, पहले एक्चुअल प्राइस भी 3, कितनी क्वांटिटी के लिए? 40 के लिए। तो 3 माइनस 3 इंटू 40, 3 माइनस 3 इंटू 40, इट विल बी इक्वल टू 0। फिर से अप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस अभी भी 3, बट एक्चुअल प्राइस अब 2.5, कितनी क्वांटिटी के लिए? 1150 के लिए। 3 माइनस 2.5 इंटू 1150, 3 माइनस 2.5, 3 माइनस 2.5 टू 1150, क्या आ जाएगा आपका? फेवरेबल में 575, फेवरेबल 575 फेवरेबल। ई का आ गया 575 फेवरेबल, और ए और बी दोनों का टोटल किया जाए, क्या आ जाएगा? एक है फेवरेबल और दूसरा है एडवर्स। 575 माइनस 198.75, टोटल आ जाएगा, टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू 376.25 फेवरेबल। इस तरीके से आपको शो करना पड़ेगा प्राइस वेरिएंस जब क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा उस सिचुएशन। सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड रिक्वायरमेंट में अपने को यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट करना है। सेकंड रिक्वायरमेंट में मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू, मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। दो तरीके के मटेरियल ए और बी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है 800, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है 830, स्टैंडर्ड प्राइस है 4। 800 माइनस 830 इंटू 4। अब इसको अलग अलग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि जो प्राइस है वो सेम ही तो है 4 रुपए का स्टैंडर्ड। तो 800 माइनस 830 इंटू 4, 800 माइनस 830 इंटू 4, क्या आ जाएगा? 120 रुपए एडवर्स। इसी तरीके से ई के लिए बात करें तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1200, एक्चुअल क्वांटिटी 1190,
स्टैंडर्ड प्राइस 3, 1200 माइनस 1190 इंटू 3, 1200 माइनस 1190 इंटू 3 क्या आ जाएगा 30, फेवरेबल, टोटल आ जाएगा ये 90 एडवर्स। दिस इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। के बाद थर्ड पॉइंट में क्वेश्चन ने यील्ड वेरिएंस पूछा है। थर्ड पॉइंट में क्वेश्चन ने यील्ड वेरिएंस पूछा है। यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट हमारे पास गिवन है 1700। स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब जो एक्चुअल इनपुट आपने यूज किया है में कितना आउटपुट बनना चाहिए था। दिस इज नॉन एज स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट। के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो स्टैंडर्ड आउटपुट अपॉन में टोटल स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल इनपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट 85 कितने इनपुट में 100 में, टोटल एक्चुअल कितना इनपुट यूज किया देखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड आउटपुट 85, टोटल एक्चुअल टोटल स्टैंडर्ड इनपुट 100, टोटल एक्चुअल इनपुट आपने यूज किया है 2020। तो अगर 85 का आउटपुट आना चाहिए था 100 के इनपुट से, तो 2020 के इनपुट से 1717 का आउटपुट मिलना चाहिए था। 1717 यूनिट बननी चाहिए थी, जबकि बनी केवल 1700 है। माइनस 1717 मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड कॉस्ट है 340 और स्टैंडर्ड आउटपुट था आपका 85, तो 340 डिवाइडेड बाय 85, 340 डिवाइडेड बाय 85 4 रुपये आ गया आई थिंक। हाँ जी 4 रुपये, 4 रुपये, ये फॉर्मूले में रख दिया 4 रुपये। आपको आपका यील्ड वेरिएंस पता चल गया, दैट विल कम 38 एडवर्स। दिस इज द थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। फोर्थ में आपको कैलकुलेट करके देना है मिक्स वेरिएंस। फोर्थ में आपको कैलकुलेट करके देना है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। दो तरीके के मटेरियल ए और बी। आरएसक्यू है मटेरियल ए का, मटेरियल ए का आरएसक्यू कैलकुलेट किया है 808। एक्चुअल क्वांटिटी है मटेरियल ए की 830, स्टैंडर्ड प्राइस है 4 रुपये। 808 माइनस 830 इंटू 4, 808 माइनस से 830 इंटू 4 क्या आ गया 88 एडवर्स। मटेरियल बी की बात करें तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1212, एक्चुअल है 1190, स्टैंडर्ड प्राइस है 3, तो 1212 माइनस 1150 इंटू 3
1150 नहीं, 1190, 1190, 1212 माइनस 1190 इंटू 3, क्या आ जाएगा आपका 66 फेवरेबल, नेट आ जाएगा 22 एडवर्स, 22 एडवर्स। दिस इज द फोर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। फिफ्थ में आपको कैलकुलेट करना है मटेरियल यूसेज, वो भी रिवाइज्ड, मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। दो तरीके के मटेरियल, मटेरियल ए और मटेरियल बी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल 800, आरएसक्यू है 808, स्टैंडर्ड प्राइस है 4, 800 माइनस 808 इंटू 4, 800 माइनस 808 इंटू में 4, क्या आ गया 32 एडवर्स बी, मटेरियल बी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है मटेरियल बी की 1200, आरएसक्यू है 1212, स्टैंडर्ड रेट है 3 रुपए, 1200 माइनस 1212 इंटू 3, 1200 माइनस 1212 इंटू 3, क्या आ जाएगा आपका 36 एडवर्स। ये टोटल हो गया आपका 38 एडवर्स, 38 एडवर्स। मैंने आपको अभी अभी मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस बताया था और मैंने कहा था अगर यूसेज में से मिक्स हटा दिया जाए तो भी रिवाइज्ड यूसेज आता है। चेक कर लेते हैं एक बार। यूसेज आपका कैलकुलेट होके आया था 90 एडवर्स। अगर यूसेज में से मिक्स हटा दिया जाए तो कि 22 था, 90 में से 22 हटा दोगे तो आपका 68 एडवर्स रिवाइज्ड यूसेज आ जाएगा, 68 रिवाइज्ड यूसेज आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद लास्ट रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपको कैलकुलेट करना है। सिक्स्थ एंड लास्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड कॉस्ट है एक्चुअल आउटपुट के लिए 6800, जबकि एक्चुअल कॉस्ट है आपकी 6513.75, 6800 माइनस 6513.75, ये आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा 286.25। ऑफकोर्स फेवरेबल है, ऑफकोर्स ये फेवरेबल है। हम कहते हैं कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट होते हैं, प्राइस और यूसेज। तो एक बार चेक कर लेते हैं सर, प्राइस और यूसेज का टोटल, प्राइस का टोटल था 376.25 फेवरेबल, जबकि यूसेज था एडवर्स माइनस 90 किया, ये 285.25 आ गया, 285.25 आया, जबकि यहाँ पे 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा है मेरा। चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। प्राइस वेरिएंस था 575 फेवरेबल माइनस 198.75, तो ये मेरा आ रहा था 376.25, 376.25, और इसमें से वेरिएंस अगर मैं माइनस कर दूं 90,
286.25, ठीक है, 286.25 ही आ रहा है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी ठीक है। और एक बात यहां पे और बताना चाहूंगा मैं आपको, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस जो होता है, के आंसर का टोटल हमेशा सेम आता है। आप चेक कर लो, मटेरियल यील्ड वेरिएंस 68 एडवर्स है तो रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस भी 68 एडवर्स आएगा। दोनों के आंसर हमेशा सेम ही आते हैं। और फॉर्मूले अलग अलग हैं, की वजह से हमें अलग अलग शो करना पड़ता है। दिस इज द फुल फ्लेज एंड ए लेंथी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 को आप स्टार्टिंग से कॉपी कर लीजिए।
एक लेंदी क्वेश्चन था, हमें नया क्या देखने को मिला। एक तो ओपनिंग स्टॉक, दूसरा ओपनिंग स्टॉक गिवन हो, प्राइस ना गिवन हो तो स्टैंडर्ड प्राइस लेना है। इसके अलावा प्राइस ड्यूसेस वेरिएंस का भी हमने इसमें एप्लीकेशन देखा। ऑलमोस्ट पीछे का जो भी पार्ट था सारा का सारा आपका रिवाइज हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है मटेरियल वेरिएंसेस पे, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस जरूर करूंगा इस क्वेश्चन को, बट आप ट्राई करके आना। आंसर इसके गिवन है, मैच करके देखना। आंसर मैच हो गए, वेल गुड, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा, वहां पे जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। जो भी मैंने करवाया है सारा का सारा नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आओ। क्यों? नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करने के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं लेबर वेरिएंसेस। लेबर वेरिएंसेस सिमिलर ही कॉन्सेप्ट उसी पैटर्न पे चलेगा जैसा कि आपका मटेरियल वेरिएंसेस चल रहा था। तो अगर आप मटेरियल वेरिएंसेस रिवाइज करके आएंगे तो लेबर वेरिएंसेस को काफ़ी इजीली ग्रैब कर लेंगे, अदरवाइज आपको सब कुछ नया नया दिखाई दे सकता है। चलो रिवाइज करके आओ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।